नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ऐसे अभ्यर्थी से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई परीक्षाएं पास की हैं और इनका चयन कई पदों पर हो चुका है। सबसे पहले हम बात करें, ये ग्राम पंचायत सहायक रहे, उसके बाद इनका चयन पुलिस विभाग में हुआ है और अभी हाल ही में जो रिज़ल्ट आया है आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है उसमें। और ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, साधारण परिवार से आते हैं और उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से ये साबित किया है कि हम सफलता कैसे ले सकते हैं। और हमेशा इनसे बात होती रहती थी, इनसे मुलाकात भी, उन्होंने हमेशा जब भी बात की हमेशा स्टडी से संबंध पूछा कि सर मैं कैसे पढ़ाई करूं, कौन सी बुकें फॉलो करूं। और जूनियर असिस्टेंट में इनको भी उसमें हुआ है और उनमें टाइपिंग संबंध कैसे जानकारी किस प्रकार से कर सकता हूँ बहुत। और इनके हम स्वभाव की बात करें, बहुत ही सरल और स्वभाव है। और मैं तो हमेशा आपसे इस बात को कहता ही हूँ कि हमेशा असफलता की ही कुंजी सफलता है। और अगर आप भी बिल्कुल ग्रामीण, बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना समझें हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। बहुत सारे छात्र इस प्रकार की जो है समस्याएं करते हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़। लेकिन मैं इनकी बता दूं, और इन्होंने ये भी बताया है कि अपने गाँव में पहली बार कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर गया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है इनके लिए। और सबसे पहले मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं और मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं इससे ग्राम पंचायत अधिकारी से और ये ऊपर जाएं। और मैं धन्यवाद देता हूं उनके माता पिता को भी, जिन्होंने बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी अपने बच्चे, होनहार बच्चे को पढ़ाया लिखाया। और आज हम इनसे ये भी जानेंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं विभिन्न एग्ज़ाम्स की, खासकर यूपी SSS विभाग की या पुलिस विभाग की, कि किस प्रकार से, किस रणनीति से आप तैयारी कर सकते हैं, किन चीज़ों को फॉलो करके जल्दी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनका परिचय भी दे दूं, और ये इनका नाम शिवम है, फिरोजाबाद से आते हैं। और अब सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं और बताते हैं, अपने बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद ये बताएंगे इन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स जो है निकाले हैं। और मैं इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट इस बात को करूँगा कि जो आने वाली जो भर्तियां हैं यूपी SSS की, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स इन्होंने भी दिए हैं, अभी लेखपाल के एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, जूनियर असिस्टेंट है और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं तो रिक्वेस्ट आपसे कर ही रहा हूं कि जो आने वाली भर्तियां हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, वो बच्चे सारे जो आने वाली भर्तियां हैं इनको सभी स्किप करेंगे और ये भी निवेदन करेंगे। चलिए शिवम जी, पहले लीजिए। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मेरा नाम, जैसे सर ने परिचय दिया है, मेरा नाम शिवम है। मैं एक ग्रामीण परिवार से आता हूँ और मैं इसी फिरोजाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ, साहब के पास का ही हूँ। कहानी बहुत लंबी रही है। मैंने 2018 में इंटर की, उसके बाद मैंने सोचा आर्मी वगैरह की तरह जाने के लिए, तो मैंने पहला एग्ज़ाम मैंने दिया था एनडीए का क्वालिफाई किया मैंने। उसके बाद मेरा रिटर्न हो गया था, SSB आउट हो गया मैं वहाँ से। फिर उसके बाद एयरफोर्स में भी मैं मेडिकल में अनफिट हो गया। फिर आगे जर्नी ऐसी चली रही, लॉकडाउन का टाइम आया, थोड़ी स्टडी कम हुई, घर पे आना पड़ा, हालात भी ठीक नहीं थे। उसके बाद मैंने तैयारी, सबसे पहले पैट दिया 2021 वाला, मेरे ठीक ठाक नंबर थे उसमें। और मेरा उससे पहला पेपर में दिया था लेखपाल का सर, तो उसमें मैं फाइनल में रह गया था। उसके बाद दूसरी बार मैंने पेपर उसी भर्ती 21 वाले आई, पैट से आई थी, जूनियर असिस्टेंट 1262। जूनियर 1262 जो वैकेंसी आई थी सर, उसमें मैं टाइपिंग आपके सानिध्य में की, सर के मार्गदर्शन में मैंने टाइपिंग की। सर कभी कभी मुझे बुला भी लेते थे, या मुझे कुछ पूछना होता था, तो सर का यहाँ पे स्टूडियो है, सारा सब फैसिलिटीज है सर। मुझे मतलब मेरे पास फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी सर मुझे अपने पास बुला लेते थे कि शिवम कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे पास आ जाओ, यहाँ पढ़ सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, और भी बताते रहते। मार्गदर्शन गुरु से रहे हूँ। तो 1262 मैंने यहाँ पे दी। उसके बाद सर मेरा रिजल्ट आ गया था पुलिस का, तो मुझे पुलिस ज्वाइन करनी पड़ी। ज्वाइन करने के बाद थोड़े दिनों बाद शायद जुलाई में 1262 का रिजल्ट आया, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाया था। फिर थोड़ी उसके बाद मैं हमेशा ही यूपी SSS को भागता रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा लगता है यूपी SSS में अपनी ज़िंदगी भी है, थोड़ा सुकून भी है। उसके बाद पुलिस में सेवाएं देने के बाद मैं अपनी सेवा जारी रखा। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, तो अभी जो जूनियर ग्राम पंचायत अधिकारी का जो रिजल्ट आया है, उसमें सर के मार्गदर्शन में मेरा
फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं सर ने मुझे भी बताई दी है, मैं भी इनके शिष्य के नाते सर से कहना चाहूँगा कि आपका वो मार्गदर्शन रहा जिससे मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया। मेरा भी आगे 23 अगस्त को जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है वो लखनऊ में है। मैं आशा करता हूँ सर का अगर मार्गदर्शन रहा तो शायद कुछ वहाँ पे भी अच्छा करने को मिलेगा भगवान की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कुछ मैं शिवम से ये भी पूछना चाहूँगा कि बच्चों को ये बताएं जो तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की स्पेशल या यूपी पुलिस की, थोड़ी सी जानकारी ये दे दें कि बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार का फॉलो करना चाहिए जिससे जल्दी सफलता मिल सके। प्यारे साथियों, पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैं आत्मा से कहूँ तो आप अपने आप को 6 महीने दीजिएगा सर। अगर आपने अपने आप को 6 महीने दिए, आप ज़िंदगी में आगे कुछ करना, पर आप अपने आप को 6 महीने देने के लिए अपना इतना घनघोर मेहनत कीजिए। 6 महीने आपका बेस सही तैयार है सभी का। 6 महीने आप कौन सा भी एग्जाम निकाल सकते हैं अच्छे से अच्छा सर, क्योंकि सभी का लगभग सभी का बैकग्राउंड ठीक ठाक है। अगर मैं मेनली यूपी ट्रिपल एस की बात करूँ सर, तो इसमें 2 चीज़ तो हमेशा फिक्स ही हैं, लगभग कंप्यूटर 15 नंबर का और 20 नंबर की यूपी जीके, 2 ये फिक्स रहता है। तो सर के मार्गदर्शन में सर ने मुझे किताब भी बताई थी, जैसे परीक्षा वाणी किताब है, मैंने कई बार सर 2-3 बार उसे देखा। उसके प्रीवियस ईयर भी जितने भी क्वेश्चन अभी लगभग 2021 से पैट से लगभग 30 के आसपास एग्जाम यूपी ट्रिपल एस करा चुका है। उनके यूपी जी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको फॉलो कीजिए, उन्हें करिए, उनकी देखिए किस भाषा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा एनालाइज कीजिए। कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर के स्तर किसी परीक्षा में सर अपर हो जाता है, किसी में लो भी हो जाता है। तो कंप्यूटर के लिए भी सर के मार्गदर्शन में जैसे सर जो किताबें बताइए उन्हें आप फॉलो कीजिए और थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जितना आप पॉजिटिव रखेंगे सर तो आपकी सफलता एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। और अगर मैं पुलिस विभाग की बात करूं, आने वाली भर्तियां फिलहाल तो अभी चल रही, दरोगा की कंप्लीट हो गई है यूपीएसआई की, डी भी चल रहा है अभी पुलिस का। उनके जो लोग हमारे विभाग में आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अब कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया है, क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग थी, अब नेगेटिव मार्क भी हटा दी है। तो कंपटीशन भी जब सभी के पास शिक्षा पहुंच रही है, ऑनलाइन शिक्षा हो गई है, तो जायज़ सी बात है कंपटीशन बढ़ता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, भगवान पर भरोसा रहिए और सरकार मार्गदर्शन लेते रहिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि शिवम ने बताया है कि यूपी ट्रिपल एस की परीक्षा हो चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि प्रीवियस क्वेश्चन, जब तक आप किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आपको ये आइडिया नहीं लग पाएगा कि एग्ज़ाम कैसे आता है, एग्ज़ाम में हमें किस प्रकार से पढ़ना है। तो उन्होंने बोला कि यूपी ट्रिपल एस की जितनी भी परीक्षाएं हुई थी अभी तक सारे प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने लगाए। उसके साथ साथ जो कुछ बुक्स वगैरह हम भी बताते रहते हैं और उन्होंने भी बताया कुछ बुक जैसे यूपी जीके है, परीक्षा वाणी है, कंप्यूटर की बहुत सारी बुक है, हिंदी की बहुत सारी बुक आपको बताते हैं। उस प्रकार से आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि 6 महीने अपने आप में दीजिए। आपने कितना समय कितना कमा दिया, आपकी उम्र क्या है, या 20 हो या 25 हो या 30 हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। इन्होंने एक बात कही कि मात्र 6 महीने अपने आप में दीजिए। और वैसे इन्होंने तैयारी तो काफ़ी लंबे समय से बता रहे थे कि धीरे धीरे करते आए 2-3 साल से, लेकिन उन्होंने इस बात को एकदम बाद में ये बताया कि 6 महीने, मतलब 6 महीने बहुत अच्छी तरीके से अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर ले तो वो अपने मुकाम पा सकता है। और मैं तो आपसे ये हमेशा सलाह देता ही रहता हूँ कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। और मैं शिवम से एक अपील और करना चाहूँगा कि जो बच्चे ग्राम पंचायत अधिकारी में सेलेक्ट हुए हैं, जो आने वाले जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट 3284 का डी भी लगा हुआ है, 5512 तो आपका हो चुका, वो तो एक अलग ही बात है। अगर अभ्यर्थन वापसी का मामला आए तो आप अभ्यर्थन वापस जरूर लेंगे। उसके साथ साथ 3284 जैसे आपके नंबर बहुत अच्छे मुझे पता है, लेकिन उसका जो डीबी है आप टाइपिंग वो सारी चीज़ें स्किप करेंगे। और ये इन्होंने भी स्किप एक बार आप बोल दीजिए, ग्राम पंचायत अधिकारी जितने बच्चे हैं वो सारा स्किप करें। इस प्रकार की जो छोटे एग्जाम जो समान गेट पे हैं वो बच्चे स्किप करें। प्यारे साथियों, मैं सर ने जैसा कहा उसको ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। सर कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थन वापस की बात है वो भी आयोग के चल रहा है सर अभी, फिर भी अपनी तरफ से हमारे हाथ में भगवान की कृपा से आपको जो मिल गई है सफलता, मेरे मेनली ग्राम पंचायत अधिकारी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने हमारे छोटे ही भाई हैं सभी, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर सर बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा सर ने जैसा कहा है कि अपील भी आपसे करूँगा, निवेदन भी है कि आप
जितनी भी आने 3284 की लगभग बहुत से लोग होंगे जिनका 3284 में, कृपया और अन्य भी भर्तियाँ हैं, कृपया जो आप अगर आपको अपर लेवल मिल रहा है तो आपकी चॉइस है, पर आप समान लेवल पे कृपया अपने छोटे भाइयों को भी आने का मौका दें। मैं ये आपसे अपील करूँगा। धन्यवाद। एक बार मैं पुनः शिवम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये हमसे मिलने के लिए आए और मुझे उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो बातें बताई उनको फॉलो करेंगे और आपको मोटिवेट भी हुए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और कोई भी आपको कुछ पूछना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही आप वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।